तो एक हमारे भाई पूछ रहे थे कि हमारे इंडियन एथलीट्स ने इस साल प्रो शो में कम्पीट किया तो क्या उनका कोई चांस बनता है पॉइंट स्टैंडिंग के थ्रू ओलंपिया में क्वालिफाई करने का। तो जो नए लोग हैं उनके लिए आप ओलंपिया में बिना प्रो शो जीते भी क्वालिफाई कर सकते हो। आपको सिर्फ सर्टेन पॉइंट्स चाहिए होंगे जो आपको प्रो शो में टॉप 5 में आने पर मिलते हैं। उन पॉइंट्स की टोटल से आप अगर लिस्ट में टॉप पर आ जाते हो तो आप डायरेक्टली ओलंपिया को क्वालिफाई कर सकते हो। आपकी जानकारी के लिए निशांत बंसल यानी सैम उनके 2 पॉइंट्स है, राजा अजित के भी 2 पॉइंट है और अफरोज खान का 1 पॉइंट है। ये 3 एथलीट्स टॉप 5 में आए थे इसलिए उनके पॉइंट्स है। पर मनोज पाटिल टॉप 5 में नहीं आए थे। उन्होंने शो काफी खेले पर उनका कोई पॉइंट नहीं है। कल जो वैंकूवर प्रो हुआ उसमें इयान वेलियर ने बाजी मार ली है। इयान जो ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट थे कि वही शो जीतने वाले हैं, उन्होंने 1 हफ्ते पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया था ओलंपिया से 23 वीक्स आउट और हुआ वैसा ही। इयान ने वैंकूवर प्रो शो को जीतकर ओलंपिया को क्वालिफाई कर लिया है। शो में इयान की फिजिक की बात करें तो साइज काफी अच्छा था। आप देख सकते हो लैट्स उनके कितने थिक लग रहे हैं। लेग में मास नजर आ रहा था, बैक भी हार्ड ड्राई सेपरेटेड नजर आ रही थी। ग्लूट्स में अच्छे स्ट्राइएशंस थे पर शो की लाइटनिंग काफी बेकार थी और ऊपर से इयान का टैन इतना डार्क नहीं था इसलिए फिजिक में डिटेल शार्पनिंग नजर नहीं आ रही थी। सेकंड पर रहे एंटोनियो वेलिएंट। एंटोनियो इंजरी के बाद लौट रहे थे। इंजरी के बाद और इतने लंबे गैप के बाद टॉप 2 में आना काबिले तारीफ। बाकी लाइनअप इतनी कुछ खास नहीं थी। IFBB एलीट प्रो के टॉप एथलीट माइकल क्रिजो ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट एविल प्रैग की टीम के साथ कर लिया है। यानी हो सकता है कि NPC IFBB के लीग में वो एंटर कर जाए। क्रिजो एक मैसिव हेवी एथलीट है। उनका कंपैरिजन रैमी के साथ करा जाता है। कहा जाता है कि उनका साइज रैमी जितना है और कंडीशनिंग उनसे अच्छी लगते हैं। तो अगर ये ओलंपिया में आ जाते हैं तो रैमी को हरा सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। फाइनली इनका ओलंपिया में आने का रास्ता साफ हो गया है। लेट्स होप कि ये जल्दी से ओलंपिया में पहुंच जाए। आपको क्या लगता है, ये रैमी को मुकाबला दे पाएंगे? हमारे 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आया है। द गिफ्ट फिल हीथ इस साल के ओलंपिया में हमें नए रोल में देखेंगे। फिल 2022 के ओलंपिया में कमेंट्री करते दिखेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि फिल ने ऑफिशियली रिटायरमेंट ले ली है। फिल 2011 से 2017 तक लगातार 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया बने पर रॉनी कोलमन, ली हने इनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। फिल की फिजिक डाउनफॉल पर दिखी। वो उतना हेल्दी और मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहे थे। सो हो सकता है फिल हमें स्टेज पर कभी भी नहीं दिखेंगे। आई पर्सनली थिंक ये सही डिसीजन है। आप क्या सोचते हो कमेंट जरूर करना। एंड ऐसे ही न्यूज के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब।